खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद शायद हमारी तकदीर बदलनी थी, हमने ये सोचा था, बट नहीं भाई, पीसीबी बैंक करप्ट हो गया है। पीसीबी के पास देने को पैसे नहीं है। खजाना बिल्कुल खाली है, तो खजाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 तनख्वाहें लेट, उस टाइम पर क्यों नहीं आया? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इनको सबको बहुत पहले कह देना चाहिए। जब पाकिस्तान लड़ रहा था उस वक्त कहना चाहिए था ना, उस वक्त किसी ने कोई बात ही नहीं की। जो 12 लगा के 2 कमाए। बताओ 10,000 में से 50% काटोगे तो 5,000 भाई। मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का कोई नुकसान। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2,800 करोड़ रुपए 2,800 करोड़ रुपए का झटका लगा है पाकिस्तान को। भाई ये कैसे लगा है? पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था। 69 साल तक इंतजार किया गया और फिर पाकिस्तान को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिला। और आपके बोर्ड का इस वक्त जो हाल हो चुका है ना, लाले पड़े हैं लाले। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रही है। पीसीबी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन हाथ में पीसीबी के कुछ भी नहीं आया। और इस टाइम हालत यह है कि पीसीबी के पास खिलाड़ियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने खाली हो गए, जिस प्लेयर की तनख्वाह 1,40,000 थी उसकी तनख्वाह 10,000 कर दी गई है। इससे तो बेसिकली इंडिया जो है अपनी रेट कायम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। चीमा साहब, ये आपने बात सही की है कि बीसीसीआई अपने आप को एक तो दिखा रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं। चैंपियन ट्रॉफी में $85 मिलियन का नुकसान हुआ है जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई गई है। ये न्यूज का आप सबको पता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जनाब आप एक दफा अड़ जाएं, इंतजार करें। जैसे अभी राशिद कह रहा है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने शोशा छोड़ा है, हम भी शोशा छोड़ते हैं। वो देख रहे हैं बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। क्या गर्क हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे। हमने एक ना सुनी, उल्टा हम उनको भी बुलाने के चक्कर में थे। और मैं तो इस पे हैरान हूं कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान आ जाते तो हम उनका खर्चा कहां से अफोर्ड करते। भाई वो तो लिटरली कोई लग्जरी चीज से कम बात ही नहीं करते जिस तरीके से इंडिया वाले बात करते हैं। आप खुद सोचिए, हर जगह पर इंडिया जो है वो आपको नंबर 1 दिखाई देता है। हर जगह पर इंडिया नंबर 1। पैसे के मामले में तो उनके पास लिटरली बारिश होती है। जो प्लेयर्स में ठहरा रहे हैं 5 स्टार्स उसने डाउनग्रेड करके 3 स्टार कर दी है। आपको पता होगा इस चीज का। अभी जो इतना बड़ा लॉस हुआ है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का, उसकी वजह 750 करोड़ से ज्यादा का लॉस है। पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा है। हाँ देखे ना, 750 करोड़ इंडियन रुपीज में आपको लॉस हुआ है। $US कमाएंगे, यानी कि जो है 60 मिलियन एक्स्ट्रा जो हम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन प्रॉफिट तो छोड़ो, जो लगाया था वो भी पीसीबी के हाथ में नहीं आया। और जो आप पीसीबी को जो लॉस हो गया है भाई साहब इतना बड़ा। चैंपियन ट्रॉफी में $85 मिलियन का नुकसान हुआ है जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई गई है। ये न्यूज का आप सबको पता है, लेकिन जो असल कहानी है उसका आपको नहीं पता। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को निकाला जा रहा है। और भैया साथ में पाकिस्तान की जो क्रिकेट फीस है जो 40,000 से 10,000 कर दी, यानी कि 10,000 जो पाकिस्तान के पैसे हैं भाई वहां पे $30 से $35 बनते हैं। आप $40 ले लें, कोई बात नहीं, क्योंकि $300 का पर डॉलर पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि कितने डॉलर बनते हैं 10,000 के। और साथ में वो जो प्लेयर्स पाकिस्तान में थे उनकी सैलरियां भी पीसीबी को देना मुश्किल पड़ गई है। अब जो है ये जो नए प्लेयर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग शौक हो गए थे कि यार एकदम से जो है इतने सारे नए प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ये कैसे हो सकता है। हार तो ये भी रहे, वो भी हार रहे थे, लेकिन देखें नए प्लेयर के आने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हार रही थी कंटिन्यू। बड़ा रीजन ये था कि अगर इन प्लेयर्स को सेट किया जाएगा तो ये 5,000 में भी मान लेंगे भैया, और वो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनका गुड बाय। तो भैया ये हालत है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि ऐसा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये अपने प्लेयर्स को जो है वो सैलरी दे सके। अब आप बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में 10,000 के लिए कौन सा प्लेयर होगा
जो खेलेगा, वो भी प्लेयर अगर मैच में खेलेगा तब जाके उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ये आप याद रखना, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, बात में ये होने वाला है और ये न्यूज जो है आप लोगों को सोशल मीडिया पे काफी फैलती दिखेगी। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स अब दुनिया के बाकी देशों में जाकर वहां की टीमों से खेलना चाहते हैं। ओमान, जिम्बाब्वे में तो पहले ही है, ओमान में भी है, और निम्बिया, शिम्बिया, पपुगिनिया, ममुजिनिया, ये देखिए, ये जो उस्मान खान था दुबई से, उसको बुला के पाकिस्तान की टीम में उसको लगाया गया। लेकिन दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रही है। पीसीबी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन हाथ में पीसीबी के कुछ भी नहीं आया। और इस टाइम हालत यह है कि पीसीबी के पास खिलाड़ियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, और साथ में पीसीबी के पास जो है वो इतने पैसे नहीं है कि जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज हो रही है, पीटीवी स्पोर्ट्स जो कि जो है पाकिस्तान का जो है वो सरकारी चैनल है, वो जो है वो इतने पैसे नहीं है उनके पास कि जो है वो पैसे दे के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद सकें। और यकीनन जो है वो पीसीबी इस टाइम जो है वो दिवालिया हो चुका है पीसीबी का। और मोहसिन नकवी इतने दिनों से खामोश है बंदा, क्योंकि बंदा इस टाइम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया है कि भाई ये हो क्या गया है, कितना पैसा हमने लगाया हुआ था, कितना हमने सोचा हुआ था, और कितना हमारे हाथ में आया। हाथ में कुछ भी नहीं आया। यकीन माने, मोहम्मद रिजवान जो है वो हमेशा वो बात करता है ना कि हमें या तो विन होगा या वो होगा, लेकिन यहां पर जो है वो ना विन आया हाथ में, ना वो आया, कुछ भी नहीं आया हाथ में। बिल्कुल जो है कंगाल हो गया है पीसीबी। अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या मामला चल रहे हैं भाई, और जो है वो कितने पैसे पीसीबी ने लगाए और पीसीबी के हाथ में कितने पैसे आए चैंपियंस ट्रॉफी से। पीसीबी ने जो है 60 मिलियन यूएस डॉलर्स जो लगाए भाई, और हाथ में टोटल जो प्रॉफिट पीसीबी के आया ना, वो आया जी 6 मिलियन यूएस डॉलर। वाह जी, 18 बिलियन पीकेआर में जो है पीसीबी ने लगाया हुआ था, और हाथ में पीसीबी के क्या आया। यानी कि इतना बड़ा लॉस पीसीबी को हो गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तकरीबन ना करते पीसीबी को जो है वो कोई जो है वो 56 मिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है। और पीसीबी ने सोचा क्या हुआ था कि कम से कम हम जो है ये जो है 60 मिलियन यूएस डॉलर्स लगा रहे हैं, इसमें से हम जो है वो कोई 120 मिलियन यूएस डॉलर कमाएंगे। यानी कि जो है 60 मिलियन एक्स्ट्रा जो है हम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन प्रॉफिट तो छोड़ो, जो लगाया था वो भी पीसीबी के हाथ में नहीं आया। और जो आप पीसीबी को जो है लॉस हो गया है भाई साहब इतना बड़ा कि आप जो है वो सोच नहीं सकते। अब ये हुआ कैसे है, इसके पीछे हमेशा वो एक जो है बात होती है ना कि भाई साहब जो रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है, बीसीसीआई की साजिश है, वो हमेशा एक बात होती है, लेकिन वो उसका हमेशा मजाक बनता है। लेकिन इस बार जो ये पीसीबी कंगाल हुआ है ना, इसके पीछे बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है। वो हाथ कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आपने अपनी राय देनी है कि क्या पीसीबी को कंगाल करने वाला बीसीसीआई है और इंडिया की वजह से पीसीबी जो कंगाल हुआ है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। होता यह है कि भाई साहब जो है वो पीसीबी ने जो सोचा हुआ था ना कि भाई साहब जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बजट अलॉट किया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अगेंस्ट जो स्टेडियम रेनोवेशन होनी थी, वो होनी थी 12.8 बिलियन पीकेआर, जो कि बनते 46 मिलियन यूएसडी एज ऑफ द करंट रेट। 278 से 280.5 का यूएसडी पर यूएसडी इज इक्वल टू पीकेआर चल रहा है। तो आप लोग भी खुद जाके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने अबाउट 46 मिलियन यूएसडी का इनिशियल बजट रखा गया था फॉर द रेनोवेशन ऑफ द 3 मेजर स्टेडियम्स, जिसमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। इसमें जो ब्रेकडाउन मैं आप लोग को सामने यहाँ पेश करता हूं जो एलोकेटेड फंड्स का था। एक वो फंड होता है कि आप अर्ली ऑन जो प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो आप एलोकेट करते हैं कि इतना खर्चा आएगा, जिसको आप एस्टिमेटेड अमाउंट कह लो, स्पेकुलेटेड अमाउंट कह लो, या एक वर्किंग बजट कह लो, या स्केलेटन बजट कह लो, जो भी आप नाम देना चाहो। ये वो नंबर्स हैं जो कि रिपोर्टेड बाय multiple independent authorities and reported by Pakistan Cricket Board, very credible sources हैं।
सो 12.8 बिलियन को अलॉट किया गया था, जिसमें 7.7 बिलियन तो सिर्फ था कदाफी स्टेडियम के लिए, 3.5 बिलियन था नेशनल स्टेडियम के लिए और 1.5 बिलियन था पिंडी स्टेडियम के लिए। और डॉलर्स में कितना बनता है अप्रॉक्स, वो भी आपके सामने इसके फिगर्स मैंने मेंशन कर दिए ताकि आप लोग को डॉलर की टर्मिनोलॉजी में भी आसानी हो जाए। अब हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं और यहां आप लोग को ये रिपोर्ट करते हैं कि ये तो एलोकेट हो गया फंड। 19 फरवरी 2025 को इस टूर्नामेंट का आगाज होना था। Dawn.com यानी डॉन जो इंग्लिश का सबसे पुराना अखबार है पाकिस्तान के अंदर, उसने एक रिपोर्ट शाया की थी, उसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग 13 फरवरी को रिपोर्ट की जाती है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग के अंदर इसी अमाउंट को, यानी जो ये अमाउंट था स्पेकुलेटेड ऑलमोस्ट अप्रॉक्स हम 12.8 बिलियन पीकेआर समझ लें, उसके लिए उसकी एक्सटेंशन को रिपोर्ट किया गया, जो कि डॉन ये क्लेम करता है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग की जो कॉपी है वो उनके पास भी, और उन्होंने वो कॉपी देखी। उसी बात उन्होंने Feb 13, 2025 को यानी 6 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसको रिपोर्ट किया गया कि जो 12.8 बिलियन पीकेआर का जो बजट था स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए वो बढ़ गया तकरीबन 5.2 बिलियन से, यानी एक्सीड कर गया, और टोटल खर्चा जो स्टेडियम की रेनोवेशन पे आया वो 18 बिलियन आया। एलोकेट में तो जो 3D मॉडल्स आपको दिए गए थे वो तो बहुत एक्सटेंसिव थे, जिसमें कदाफी स्टेडियम की छतों के मतलब स्टैंड्स के ऊपर छतें भी थी, नेशनल स्टेडियम में भी जो स्टैंड से उसको रेनोवेट होना था, पिंडी स्टेडियम में भी बहुत कुछ होना था।